Hello everyone, welcome back to my channel UP Coders. Now we are going to start our lecture 13. Yes, start our topic 2D array. In previous class we covered arrays, right? Now we are going to start 2D array. Okay, so array के बारे में हमने पहले ही क्लास में पढ़ लिया है, right? और 2D array के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, I know इतनी बात क्लियर हो गई होगी। Okay, now अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे क्या है? स्क्रीन पे 2D array है। यस, बिकॉज़ हमारे टॉपिक का नाम है, राइट? नाउ यू कैन सी द सिंटैक्स। सिंटैक्स इज दिस। या यू कैन सी। ओके, यस। सो दिस इज अ सिंटैक्स। अब मैं इसको समझाती हूँ कि ये सिंटैक्स है क्या भाई। मुझे तो ये बिल्कुल रामायण लग रहा है, बट नो, दिस इज नॉट अ रामायण। ओके, दिस इज अ कोड एंड दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, सो वी आर गोइंग टू मेक इजी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मेंशन है टाइप। व्हाट इज अ टाइप? दिस इज अ डेटा टाइप, राइट? यहाँ पे आप क्या लगाओगे? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, जिस भी डेटा टाइप का आपको चाहिए, क्या चाहिए? एरे चाहिए, ठीक है? तो आप वहां पे क्या करोगे? उसके डेटा टाइप को लिखोगे, राइट? उसके बाद आपको दो ब्रेसेस लगाने हैं। दो कौन से ब्रेसेस? एंगुलर, इसको एंगुलर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? दो बड़े वाले ब्रेसेस लगा लेना, ब्रैकेट लगा लेना, दो बड़े वाले, ठीक है? चलो, रेक्टेंगल ब्रेसेस, राइट? दो बड़े बड़े रेक्टेंगल ब्रेसेस हम लगाएंगे। ओके, उसके बाद हम एरे का नाम लिख रहे होंगे। ऑब्वियसली एरे का नाम कुछ भी रखो। लाइक मैंने अपने एरे का नाम रख लिया मार्क्स। मैंने अपने एरे का नाम रख लिया, क्या रखा? क्या रखूं मैं? क्या रखना चाहिए मुझे? मैंने टेबल रख लिया। तो मेनी थिंग्स आर देयर वी कैन यूज, राइट? सो हमने एरे का नेम रख लिया। उसके बाद एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास दैट न्यू क्यों यूज करते हैं? हम मेमोरी को एलोकेट करने के लिए न्यू का यूज करते हैं, राइट? चलो, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है? दोबारा से हमें टाइप देना है। देखो देखो, डबल डबल आपको टाइप दिखा, इट मींस कि आपको डेटा टाइप डबल डबल देना पड़ेगा, एक तो पहले और उसके बाद में, ठीक है? चलो, इतनी भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद टाइप के बाद, टाइप को डिक्लेयर करने के बाद आपको रो और कॉलम देना होगा, ठीक है? रो एंड कॉलम, ठीक है? अब ये क्या हो गया? डेटा साइंस मुझे तो नहीं समझ में आया, ये रो कॉलम मैं क्यों दे रहा हूँ, ये दो दो ब्रैकेट्स क्यों लगा रहा हूँ? लिसन, दिल से बनाना है, राइट? वो कपड़े कटेंगे कैसे, इतना ध्यान से हमें नहीं देखना, राइट? फिलहाल हम डिजाइन तो देख ले। इतना ज्यादा रामायण हो गया ना। ओके, कोई बात नहीं, होता रहता है ये। इतने बड़े बड़े शहरों में इतनी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, राइट? एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या किया? इंट एक डेटा टाइप लिया, राइट? यहाँ पे क्या? ब्रेसेस लगा दिए, ठीक है? ब्रैकेट्स लगा दिए। ब्रेसेस और ब्रैकेट्स में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज दोनों इज सेम, राइट? ओके, फिर हमने क्या किया? मार्क्स नाम का एरे बना दिया, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है? इतना पता चला। चलो, न्यू से हमने क्या किया? न्यू लोकेशन लोकेशन क्या करी? रिजर्व कर दी ना। हमने फिर हमने क्या किया? टाइप दे दिया। ऑब्वियसली दोनों सेम है, राइट? दोनों सेम टाइप देंगे, ये नहीं कि इसको फ्लोट कर दिया, इसको इंटीजर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करना, बाद में एरर आ सकता है, राइट? बट ऐसा नहीं है कि चलेगा नहीं, चल जाएगा, ठीक है? फिर भी चल जाएगा ना। हमने क्या किया? हमने, देखो, हमने उस रो का साइज दे दिया और कॉलम का साइज दे दिया, ठीक है? हमने न्यू कीवर्ड को ये बोला कि देखो, ये जो है ना, इस ब्रैकेट्स में, इसमें रो की साइज रखी हुई है और इसमें कॉलम की साइज रखी हुई है, ठीक है? ये यूजर भी दे सकता है, बट यू हैव टू डू दिस। ओके, फिलहाल एग्जाम्पल में इतना देखो, ठीक है? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, हमने इतना देख लिया सिंटैक्स क्या होता है इसका, 2D एरे का। और हमने ये भी देख लिया कि एग्जाम्पल किस तरीके से हमको लिखना है। सेम ही लिखेंगे, डोंट वरी, इसमें कोई भी डेटा साइंस नहीं है, ठीक है? बाद में इसके बारे में ज्यादा समझते हैं, अभी फिलहाल हम कोड देख लेते हैं। एक कोड देख लेंगे ना तो मजा आ जाएगा। कोड देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमें आउटपुट खिलाना क्या है, ठीक है? अगर आपने 11th 12th करी होगी तो आपने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने 11th 12th नहीं करी, डजंट मैटर कि आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी। अरे आएगी आएगी, रोशनी है तो क्यों नहीं आएगी, आएगी। सो मैट्रिसेस कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो, ऐसे ही फॉर्म में होता है मैट्रिसेस, जिसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, हमें क्या करना है? हमें मैट्रिसेस को प्रिंट करना है। इट मींस कि हमें हमें क्या करना है? इनपुट ऐसा ही देना है और आउटपुट भी ऐसा ही मिलना चाहिए हमें। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, चलो करते हैं कोड, उसके बाद ज्यादा अपनी बातें करते हैं, राइट? ये हमारा क्या है? मेन है, राइट? मेन मतलब मेन प्रोग्राम का कोड है, राइट? इतना सारा राइट हो गया ना? बाय द वे, इट्स लुकिंग ब्लू ब्लू ब्लू, व्हाई? एनीथिंग हैपन? Why? Okay, let's do this, and then we will see that what is occurring. Okay. एक चीज हम भूल रहे क्या? हम भूल क्या रहे हैं? पब्लिक क्लास। और क्लास का नाम क्या है? डे 13। भैया भैया, डे 13 नाम है क्लास का।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पता है मेरी टाइपिंग हो गई है खराब। कैसे, मैं बताती हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे लैपटॉप चलाए, दैट्स व्हाई। ऐसा भी नहीं है, मेरी टाइपिंग इतनी भी गंदी नहीं है यार। क्या क्या आप सोचते रहते हो, देखो हमने क्या किया, हमने नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया जावा का, राइट। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस को प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे, अरे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज वी आर टेकिंग फ्रॉम यूजर, राइट। चलो इंपोर्ट में हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। अगर इतने दिनों बाद आ रहे हो तो बता देती हूँ आपको। इंपोर्ट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। अगर कोई बीच से ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके देख लो, ठीक है। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। और नहीं समझ, ऐसे भी तो समझ में आ जाएगा अगर आपको जावा आती होगी तो। स्कैनर स्कैनर स्कैनर, और उसके बाद स्कैनर को सी डॉट न्यू, यस न्यू स्कैनर सिस्टेंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू allocate memory, right? So let's do this. हमने कैसे बनाया था, हमने सेम यही लिखना है, हमें सेम यही लिखना है। ये एग्जांपल में जो लिखा था ना, सेम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, मैं बताती हूँ। क्योंकि वही सिंटेक्स, राइट, वही तरीका है लिखने का, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स ले लिया, नम लिख लेते हैं, नंबर। आपको पूरा ही लिख देती हूँ, अदरवाइज आप क्या करोगे, भूल जाओगे क्या कर रही हूँ मैं, राइट। अच्छा एक बात बताओ, ये हम न्यू न्यू बार बार यूज क्यों कर रहे हैं, अभी अभी बताया मैंने, बताओ जरा कमेंट में बताओ सब। चलो, हमने यहाँ पे क्या लिया है, रो और कॉलम, राइट। रो, और यहाँ पे क्या लिया है, कॉलम 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 कॉलम, राइट। चले अब हम आगे चले। अब देखो यहाँ से ही हमारी बात शुरू होती है। अभी तक कुछ नहीं किया हमने, अब यहाँ से बात शुरू होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एरे की साइज को डिक्लेयर किया, राइट। यहाँ पे एरे की साइज को डिक्लेयर किया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, हमें क्या करना है, इनपुट कराना है। इनपुट हम क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे, और प्रिंट हमें ऐसा ही चाहिए, ठीक है। प्रिंट हमें ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। इनपुट हमें देना है। इनपुट किससे देना है, हमारा यूजर करेगा, राइट। ये कमेंट के लिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इनपुट, ओके, नाउ एंटर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनपुट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो को करेंगे, उसके बाद कॉलम को करेंगे। ऑब्वियसली इसमें हम क्या यूज करेंगे, जरा बताना, बताना। फोर, फोर नहीं होता है, इट्स फॉर। एक गलतियां मेरे से इतनी होती हैं, रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा होती है, और इसमें भी। क्या कर सकते हैं, गलतियों का कुछ नहीं हो सकता, वी हैव टू डू दिस, क्योंकि गलतियां तो चलती रहेंगी। हम ही हैं जो देखते रहेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा हो गया ना आज, यस आई नो। ओके, सो आई इंक्रीमेंट, दिस इज इंक्रीमेंट क्यों करते हैं भैया, अच्छा बताओ इंक्रीमेंट क्यों लगा रहे हैं। देखो हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया, रो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जितना यूजर इनपुट कर रहा है, राइट। यहाँ पे हम खुद भी डिक्लेयर कर सकते थे, बट नहीं, मुझे तो यूजर से चाहिए, मुझे मैं क्यों, मैं नहीं, मुझे यूजर से चाहिए। देखो ये डिफेंडर भी अभी आना था, हाँ। चलो, तो ये हो गया। अच्छा अब हमें क्या प्रिंट, ऑब्वियसली हम कॉलम लेंगे, राइट। कॉलम लिख लेती हूँ, नहीं तो बोलेंगे कुछ लोग कि ये क्या कर रही है। अरे कुछ नहीं कर रही, आप लोग बस ध्यान से देखो, ठीक है। अभी हमें क्या यहाँ पे करेंगे, ये चेंज कर दो ना, सारे के सारे जे कर दो, जे के एम होता है, अरे जे के एल होता है। मैं कुछ भी बोलूंगी तो कुछ भी सुनोगे तुम। चलो चलो आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं हमने गलती क्या करी, हमने इसको कॉलम क्यों नहीं लिया, मतलब हमारा दिमाग खराब हो गया ना। नहीं नहीं मेरा नहीं हुआ है, बिकॉज आई एम डूइंग वेरी 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 गुड। जब मेरा रहेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर, यहाँ पे हमने नंबर इनिशियलाइज किया, इट मींस कि एरे इनिशियलाइज किया था पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एरे को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं यूजर से, कि सुनो यूजर लो डालते जाओ आपको जो भी डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, समझ में आया। एस डॉट नेक्स्ट इंट, अरे मैं आपको बताना भूल गई कि मेरा कैमरा हो गया है खराब लैपटॉप का, इसीलिए मेरा चेहरा नहीं आ रहा होगा, मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा बेकार सा चेहरा नहीं आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, जल्दी दिखेगा आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो वो बन नहीं रख पा रहा, ठीक है। चलो बहुत हो गई बातें, अब हम ध्यान से देखें तो ये हमारा आउटपुट इसका हो गया, ये हमारा इसका हो गया, ठीक है। और कुछ एक्चुअली अगर हम ये पहले ही कर दें और ये हम कर दें तो ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, राइट। ये मतलब ये पूरा कंप्लीट, और ये किसका है, इसका, ये इसका, और ये एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये किसका है, इसका है, ठीक है। चलो इतना होगा,
चलो हमने क्या किया, कॉलम सारा, हाँ चलो ले लिया हमने, यूजर से इनपुट ले लिया। अरे भैया अब इनपुट तो ले लिया, आउटपुट भी तो ले ले, बिना आउटपुट के काम थोड़ी चलेगा, हमें तो आउटपुट ही चाहिए था, आउटपुट के लिए तो आए थे ऑब्वियसली हमें अच्छा ये बताओ, हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो किस लिए लिखते हैं, हम किस लिए लिखते हैं, ये पूरा ही ले लेती हूँ, इतना ही, अरे सेम होगा, बस थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होगी, देखो हमें बिल्कुल सेम ही प्रिंट करवाना है, राइट, तो हम ऐसे ही करेंगे, हाँ इतना ही करेंगे ना, करेंगे ना, करेंगे ना। चलिए, बस हमारा पता है यहाँ से हम ले रहे हैं तो थोड़ा सा ढंग से ले रहे हैं, ये देखो ना, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, पागल हो गया अभी तो, क्या ही बताएं हम। हमने क्या किया, हमने आउटपुट के लिए ये ले लिया, ठीक है, चलो, और अब हम क्या करेंगे, अब हम जे भी ले लेंगे, राइट, चलो जे भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है, सिस्टम, एक मिनट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रिंट एलन मतलब क्या होता है, देखो पहले क्लास में भी बता चुके हैं, तो अगर ये नहीं बताओगे आप लोग तो क्या होगा, तो बहुत बुरा होगा आप लोगों के साथ, यस, तो फिर पता है क्या होगा, बुरा होगा आप लोगों के साथ, क्या बुरा होगा बताते हैं, देखो हमने क्या किया, नंबर 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 नंबर, ठीक है, आई और जे के लिए हमने कर दिया, ठीक है, हम क्या करेंगे, एरे को ले रहे हैं, राइट, ले रहे हैं ना, ले रहे हैं ना, ले रहे हैं ना, अब हमने क्या किया, एरे को ले लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस नहीं प्लस करेंगे भैया, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ताकि अच्छा सा दिखे, राइट, अच्छे फॉर्म में दिखे। अभी ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है, इसके बाद ही हमें क्या चाहिए, इसके बाद ही हमें चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, ये हमें नेक्स्ट टाइम में नहीं चाहिए, और इसको हम करते हैं कंट्रोल प्लस सी एंड हियर कंट्रोल प्लस वी एंड sorry and now we are doing just good, okay, so चलिए एक बार हम इसको क्या करते हैं, रन करा के देखते हैं ये हमारा प्रोग्राम रन करता है या नहीं, ठीक है, वैसे करना तो चाहिए बट हमारा एरर से प्यार है ना, पता है 100% मुझे पता था एरर तो आना ही है। अभी किस में आया है, 32 में आया है, 32 में क्या आया है, नंबर है आई जे एस डॉट नेक्स्ट एट में, दिक्कत क्या हो रही है, इसको दिक्कत क्या हो रही है, नंबर्स देखो देखो नंबर से, अच्छा ठीक है नंबर है ना, यहाँ पे हटा दो, ठीक है, अभी देखो अब तो आएगा, अब तो आना चाहिए यार, अब आ जाएगा, प्लीज 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 आ जाए यार, प्लीज प्लीज प्लीज, ओ माय गॉड हमारा प्रोग्राम चल गया, ये ओके, यस बहुत ज्यादा शोर कर लिया ना। चलो, अगर कोई ईयरफोन लगा के ये प्रोग्राम ये देख रहा होगा ना लेक्चर, सही बता रही हूँ, उसे कान फट जाने हैं मेरी आवाज से। चलो अब हमें क्या करना है, हमें पहले रो की वैल्यू डालनी है, रो मुझे कितने चाहिए 3, मुझे कॉलम कितने चाहिए 4, अब हम डालते हैं 1 2 3, रो कितनी हो गई 4, कॉलम कितनी हो गई ये हो गई, ठीक है 5 6 7 8, नाउ 5 7 9 0 भी डाल देते हैं। ओह माय गॉड हाउ इट्स लुकिंग, वाओ कितना प्यारा लग रहा है ना, लिटरली देखो देखो देखो, ये देखो हमने क्या किया, हमने रो की वैल्यू दी, ठीक है, हमने बोला यूजर से कि रो इतना इंटर कर रहा है, यूजर हमारा 3 इंटर कर रहा है रो, और बोल रहा है 4 दे दो उसकी कॉलम, यहाँ पे देखो कॉलम ये कितने, हमने क्या किया, ये रो और कॉलम यूजर से इनपुट करा लिया। अब आउटपुट में देखो कितना सुंदर सा आउटपुट आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना प्यारा आ रहा है, वाह वाह मजा आ गया लिटरली। चलो मजा आ गया ना, इसी बात पे देता ली। चलो इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया ना, अब देखो क्या क्वेश्चन नोट करेंगे कि टेक मैट्रिक्स एज इनपुट from the user and search for a given number and search for a given number। हमने अभी अभी जो पढ़ा ना, बस वही लोकेशन फाइंड करेंगे, देखो क्या कितने प्यार से ये आंसर आएगा ना, मजा आ जाएगा, बिल्कुल सही बता रही हूँ, एकदम मजा आने वाला है। एंड प्रिंट देयर लोकेशंस, राइट, प्रिंट indexes indexes, okay, this is our what, this is our problem, we have to solve it, okay, so हमने क्या किया, हमने सेम रखा, ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया जावा पब्लिक स्टैटिक, करे ठीक है, तरह क्यों समझा रही हो नो, देखो हमने क्या किया, हमने पहला वाला ही कोड रखा, हमने सिर्फ इनपुट को लिया है, हमने क्या करना है इनपुट करना है, सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक है। अब हमारे चेंजेस किस में होंगी, ऑब्वियसली आउटपुट में, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए, देखो इनपुट हो गया है, आउटपुट में हमें चाहिए इंडेक्सेस, जो लोकेशन जो वो सर्च करेगा, ठीक है, इतना चाहिए, राइट, चलो आगे चलते हैं, ओके, यूजर से इतना ले लिया, चलो अब क्या करते हैं, यहाँ से एक लेते हैं int x इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम एक्सटर्नल इसलिए लगा रहे हैं ताकि यूजर
देखो पहले यूजर क्या करेगा, पहले यूजर रो को इनपुट करेगा, ठीक है, रो को इनपुट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो कॉलम को इनपुट करेगा, ठीक है, रो और कॉलम से क्या करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, रो कॉलम होंगे तो उसके बाद मैट्रिसेस प्रिंट कराएगा, ठीक है, मैट्रिसेस प्रिंट कराने का मेरा यहाँ पे मतलब है कि वो इनपुट करेगा, ठीक है, एक सुंदर सी मैट्रिसेस इस तरीके का वो देगा, ठीक है, ऐसे देगा मैट्रिसेस, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम यूजर से बोलेंगे कि देखो इतना आपने दे दिया, अब आप ये करिए कि एक नंबर दे दीजिए, आपको जो भी फाइंड करना है, हम आपको इंडेक्सेस प्रिंट करा देंगे, ठीक है, ये हमने यूजर से बोल दिया, तो अब यूजर से ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, राइट, तो वो क्या करेगा, इंटीजर हमने ले लिया, मान लेते हैं एक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यूजर से एंटर करा लिया वो चीजें, जो चीज हमें क्या चाहिए, जो चीज हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, उसका इंडेक्स चाहिए, राइट, थोड़ा सा हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, चलो अब हमने क्या किया, हमने सेम ही रखना है इसको, ऑब्वियसली हमें सेम ही रखना है ताकि हम पूरा सर्च में जाएंगे, राइट, बस हमारा ये सीन थोड़ा सा अंदर वाला बदल जाएगा, इसको हटाते हैं, ठीक है, अभी हमारा सेम है भाई, वैसे ही तो जाके सर्च करेगा ना, रो में जाएगा, कॉलम में जाएगा, इसलिए हम सारी चीजें रखेंगे, ठीक है, बस थोड़ी सी चेंजिंग कहाँ होगी, जहाँ पे वो कंपेयर करेगा, ठीक है, कंपेयर, कंपेयर विथ एक्स, सारी की सारी रो पे ये जा रहा होगा, सारी कॉलम्स पे जा रहा होगा, सारे लोकेशंस पे जा रहा होगा, इंडेक्सेस पे जा रहा होगा, और वो क्या करा रहा होगा, कंपैरिजन करा रहा होगा, अब ये कंपैरिजन कराएगा, कैसे कराएगा, ऑब्वियसली कंडीशन तो डालनी पड़ेगी, राइट, लेट्स डू इट, नंबर, एंड नंबर क्या हो जाए, क्या हो जाए, आई और जे, क्या हो जाए, आई और जे इक्वल्स टू एक्स हो जाए, राइट, ऑब्वियसली ये आई और जे जो होगा हमारा एक्स हो जाए, ठीक है, ऑब्वियसली हमने एक्स ही तो एंटर कराया ना, यही तो नंबर सर्च करना है ना, यही नंबर सर्च करना है ना, सर्च नंबर में लिख देती हूँ, सर्च नंबर इनपुट बाय यूजर, ठीक है, गिवन यूजर लिख देती हूँ, गिवन यूजर, देखो अपनी इंग्लिश खुद ठीक करें ना, मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है, सिर्फ बता रही हूँ, चलो अब हम क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाई है तो ब्रेसेस लगा के उसके अंदर तो ट्रू कंडीशन देनी पड़ेगी ना, इतना हम लिख क्यों रहे हैं, हम कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, अच्छा हमने पहले हटा दिया तो कहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, कोई बात नहीं, टाइप कर लेते हैं, आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, नाउ दिस दिस, राइट, इतना कर लिया, इतना इसलिए किया ताकि हमें ज्यादा ज्यादा दिक्कत ना सहनी पड़े, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर लिख लिया x is found at index, index इंडेक्स, ओके इतना हो गया ना, इसमें हम क्या कर लेते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स डाल देते हैं, या फिर ये डाल देते हैं, ओके, अभी फॉर्मेटिंग के लिए ये लिख रही हूँ, ध्यान देना, फॉर्मेटिंग के लिए ये लिख रही हूँ, ताकि क्या हो, आराम से सुंदर सा फॉर्मेट मिल जाए हमें, ठीक है, बस इसीलिए डाल रही हूँ ताकि ये स्ट्रिंग्स में अच्छा सा फॉर्मेट मिल जाए, ठीक है, ये आई हमारा आ जाएगा, राइट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे को डालेंगे, प्लस का सिंबल लगा दिया, जे को डाल दिया, फिर प्लस का सिंबल लगा दिया, फिर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को डालेंगे और क्या करेंगे, ब्रेसेस लगाएंगे, राइट, यहाँ पे एक और ब्रेसेस देते हैं और यहाँ पे एक ब्रेसेस देते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, आ गए रेक्टेंगुलर ब्रेसेस, हाँ ठीक है, आई और जे इंडेक्सेस, इंडेक्स एक्स इज फाउंड एट इंडेक्स आई जे, ठीक है, ये हमने डाल दिया, चलो देखो हो गया ना, आई और जे, हाँ ठीक है, और ठीक है, और कुछ लिखना है क्या, और कुछ नंबर लिख दो या फिर रहने देते हैं, इतना ही सही है, हम्म, इतना सही है, बहुत बहुत सही है, कुछ छूट वूट तो नहीं ना, देख लेना, चलो दो दो चार एक पाँच, इतने हो गए, सेव करके आगे देखते हैं, एरर तो हमारा भाई है, राइट, आएगा ही, लेकिन देखते हैं, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें प्रोग्राम को रन कराना चाहिए, और हमारा प्रोग्राम में ओ माय गॉड हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, तो चलिए हम थोड़ा चेक भी कर ले ये काम कर भी रहा है कि नहीं, मैंने 3 और 4 डाला, अब आप बोलेंगे 3 और 4 क्यों डाल रही हो, क्योंकि मुझे 3 और 4 से प्यार है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस, यू कैन यूज एनीथिंग, ओके, आपको जितना बार टाइप करना है उतना बार करो, 3 and 4 and 5, oh my god, 6 7 8, now I'm going to use 9 3 5 and 6, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, आई नो, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बस समझदार हो, समझ लेना, ठीक है, ये 4 हमने डाल दिया, राइट, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे वो एंटर करना है जो मुझे सर्च करना है, तो मुझे इन सब में से 0 सर्च करना है, तो एंटर करूंगी और यहाँ पे ये क्या आएगा, कुछ भी नहीं देगा, यस आई नो, कुछ भी नहीं देगा, बट क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, अगर यहाँ पे मैंने इफ इल्स वाली कंडीशन डाल दी होती तो क्या हो गया होता, एग्जीक्यूट हो गया होता इल्स वाला कंडीशन, बट मैंने तो इसमें इफ के बाद कुछ कंडीशन डाली ही नहीं, ठीक है, मैं अब दोबारा करती हूँ, 3 और इस बार 2 का करती हूँ, 3 और 2, 2 कॉलम और 3 रोज, 2 कॉलम और 3 रोज, 2 3 4 5 5 and 6, ओके एंटर करते हैं, ठीक है, ये हमारा 3 × 2 रेडी है, राइट, अब हम क्या करेंगे, सर्चिंग नंबर ढूंढेंगे, अब मुझे फाइंड करना है 6, तो एंटर किया मैंने 6, एंड देखो यहाँ पे लिख के आया एक्स इज फाउंडेड इंडेक्सेस, indexes 2 and 1. So now we have our program is running, okay, uh, so
हमने अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा लिया। यस, तो यहाँ बस यही लेक्चर में बस यहीं तक हमारा सफर था। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई जानकारी के साथ। ऑब्वियसली हम इसके बाद स्ट्रिंग्स पढ़ने वाले हैं। सो आपको बेसिक स्ट्रिंग्स की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? स्ट्रिंग्स पढ़ के आना, ठीक है? हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।